बिहार में कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम नहीं बल्कि ए टीम बनकर काम करेगी। इस बयान के बाद कई मायने सामने आ रहे हैं और यह बयान कांग्रेस के बड़े नेताओं में से एक नेता ने दिया। दरअसल बिहार में कांग्रेस ने बड़ा उलटफेर किया। कांग्रेस के बिहार प्रभारी बदले गए। कृष्णा अल्लावरू को बिहार की कमान सौंपी गई। कमान सौंपने के बाद ही बिहार को मजबूत करने के लिए नेता नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में राष्ट्रीय जनता दल का पिछलग्गू बनकर क्या कांग्रेस बिहार के चुनाव में उतरेगी? यह सवाल जब पत्रकारों ने बिहार प्रभारी से किया तो उन्होंने कहा कि अब बिहार में ए टीम बनकर कांग्रेस काम करेगी। वहीं एयरपोर्ट पर बयान राष्ट्रीय जनता दल के विधायक भाई वीरेंद्र ने भी दे दिया। दोनों नेताओं के बीच तीखी नोकझोंक का एक वीडियो है और सीधे तौर पर राष्ट्रीय जनता दल वर्सेस कांग्रेस नजर आ रही है। दोनों नेताओं के बयानों को एक एक करके हम आपके समक्ष रख रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया भी जानेंगे, मगर उससे पहले जानिए कि क्या 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव के पहले महागठबंधन टूट जाएगा? ये तमाम सवाल अब इन दोनों नेताओं के बयान के बाद जो है पूछना लाजमी है। जरा दोनों नेताओं के बयानों को सुनिए। एनडीए गठबंधन में खटपट है, पर अब तो एनडीए गठबंधन में ही खटपट देखने के लिए मिल रहा है। नीतीश कुमार के चेहरे पर करें पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक होगी, उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। तो ये तो एनडीए का मामला है ना, तो उस पर हमारी कोई टिप्पणी नहीं। अभी भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है क्या नीतीश कुमार को लेकर एनडीए में? लगता है वो तो नीतीश कुमार ही बता पाएंगे या बीजेपी बता पाएंगे। हमारे तो काम है कि हमें अपने पार्टी को मजबूत करना है और बिहार की जनता का विश्वास जीतना है। नए पीढ़ी के लोग अगर नीतीश कुमार के बेटे अगर राजनीति में आ रहे हैं, मानते हैं कि ये अच्छा संकेत है, या फिर जो वंशवाद की बात करते हैं नीतीश कुमार उनके बेटे को भी? अभी मेन मुद्दा है कि अभी जो मुख्यमंत्री और अभी जो सरकार है वो जनता के लिए काम कर रही है कि नहीं। तो मुझे नहीं लगता है कि जनता उनके काम से खुश है। अभी जो मंत्रिमंडल का विस्तार भी हुआ है उसमें भी हिस्ट्री शीटर और क्रिमिनल्स को लिया गया है। तो अगर 6 महीने पहले ऐसे लोगों को आप मंत्रिमंडल में ले रहे हैं तो आप सरकार किसके लिए चला रहे हैं? ये सवाल बड़ा है। एक बड़ी चुनौती आप लोगों के साथ रहती है कि हमेशा से कांग्रेस पे आरोप लगता है बिहार में कि आप आरजेडी की बी टीम बन के काम करते हैं, मतलब पिछलग्गू की बात। क्या इन चीज़ों को, इस दाग को मिटाने की कोशिश करेंगे इस बार? कांग्रेस इस बार बिहार की जनता की ए टीम बन के काम करना चाहती है और संगठन को मजबूत करना चाहती है और आने वाले दिनों में चुनाव में अच्छे परिणाम देना चाहती है। अच्छा, ये कृष्णा अर्जुन जी, तेजस्वी यादव वो लगातार कह रहे हैं कि गाड़ी भी है वो 15 साल में खटारा हो जाता है। तो बिहार में भी जो 20 साल से सरकार है वो 15 साल का थक चुका है। नीतीश कुमार को हमला करके तेजस्वी यादव करे कि उनको भी हटाना, वो थक गए, पक गए। कैसे देखते हैं? बिहार में जो डबल इंजन सरकार है वो खटारा से भी गया गुजरा है, तो इसमें तो दो राय नहीं है। तो जनता को अभी पूछना चाहिए, जब ये वोट मांगने आते हैं तो आपने 15-20 साल में हमारे लिए किया क्या है? अगर नहीं किया है तो क्यों आए हो हमारे पास? शुक्रिया। कोई कुछ बोले, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे हैं, चाहे शीर्ष नेतृत्व है, वो तय करता है कैसे चलना है, कैसे लड़ना है और कैसे सरकार बनानी है। राजद हमेशा बड़ी पार्टी रही है और आगे भी सरकार बनाने के लिए हम लोग पूरा प्रयास कर रहे हैं कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री हो। ये जनता ने तय कर लिया है, इसलिए कांग्रेस भी शामिल है उसमें। कांग्रेस अपने आप में एक चीज कह रही है, बड़े भाई की भूमिका रही है। नहीं, बड़े भाई और छोटे भाई का नहीं। और हमारा जो दल है उसके साथ बहुत मधुर रिश्ते रहे हैं आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी और श्रीमती सोनिया गांधी जी से। इस पर कोई क्या बोलता है उस पर हमारा कोई फोकस नहीं है। हमारा बस एक ही है कि दोनों पार्टियों का बहुत मधुर संबंध है और आगे भी रहेगा। निशांत को लेकर क्या सोच रहे हैं आप लोग? निशांत को लेकर नहीं, निशांत जी का मामला वो जदयू का मामला है और एनडीए का मामला है, उनको तय करने दीजिए, हम क्यों उस पर बोलेंगे। लेकिन वो जदयू के लोग भी है, वो तो कह रहे हैं कि उनको जब आना होगा आएंगे, लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि कुछ लोग जदयू के हैं वो नहीं आने देना चाह रहे हैं। अब सवाल है, हमारे नेता जो कहते हैं वो होता है और कुछ नेता हैं जदयू के ही जो
जदयू को खाना चाहते हैं, वो बीजेपी से मिले हुए हैं और राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं। ये सबको जानकारी है कि वो लोग मिला हुआ है बीजेपी से और जदयू को समाप्त करना चाहता है। ये सोचना नीतीश कुमार जी को है कि क्या करेंगे, नहीं करेंगे। आप हमेशा बोलते रहे कि नीतीश जी हमारे साथ हैं, मानते हैं कि 2015 वाले अच्छे देखिए, वो भी समाजवादी लोग रहे हैं और हमारे नेता समाजवादी पृष्ठभूमि के ये लोग रहे हैं। हमारे नेता समाजवादियों का रोल अदा कर रहे हैं शुरू से लेकर अभी तक और सांप्रदायिक शक्तियों से कभी समझौता नहीं किया। और हमारे नेता हमेशा कहते हैं कि देखो ये सब खा जाएंगे तुमको, देखो ये खा जाएंगे तुमको, ये महाराष्ट्र वाला हाल होने वाला है। तो हम लोग सचेत करते हैं, करना उनको है, नहीं करना उनको है। आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं है। इस बार 25 में सरकार हमारी बनेगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे। अगर आएंगे तो हम लोग विचार करेंगे ना, निश्चित रूप से विचार करेंगे। समाजवादी पृष्ठभूमि के और बीजेपी को हराना है, इसलिए अपनी बात को अगर आते हैं तो हम लोग निश्चित रूप से उस पर विचार करेंगे। 2015 वाली पृष्ठभूमि बन रही है, फिर से नीतीश लालू एक साथ आएंगे। अब देखिए, आएंगे नहीं आएंगे इस शीर्ष नेतृत्व हमारा तय करेगा और आएंगे नहीं आएंगे ये हमारा नहीं है। लेकिन वो वहाँ ठगे हुए महसूस कर रहे हैं और बीजेपी उनको कब्र खाने में डालना जा रही है। हम चाहते हैं माननीय नीतीश कुमार जी कब्र खाने में मत जाइए और उसको छोड़िए और अपना रुतबा दिखाइए। अच्छा, ये महाराष्ट्र में हाल किसका होगा? आपने बोला कि माननीय नीतीश कुमार जी का, एकनाथ शिंदे का जिस तरह से हुआ है उसी तरह इनका भी हाल इनके दल के लोग ही करने जा रहे हैं, इसलिए इनको सचेत होना चाहिए। केवल नीतीश कुमार को लेकर कहा जा रहा था कि तेजस्वी थे, अब तो निशान कहा जाएंगे तो तेजस्वी कभी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। इस जन्म में, अगले जन्म में भी नहीं होगा। अब ऐसा है, कौन आएगा नहीं आएगा, अभी आने का, आपकी शादी हुई है, बेटा नहीं हुआ अभी, आप तो इंतजार कर रहे हैं ना। तो आपने सुना दोनों नेताओं के बयानों को। सीधे तौर पर बड़ा बयान है, दोनों नेताओं ने बड़ा दावा किया है। और क्या कांग्रेस राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम बनेगी या फिर ए टीम, ये तो 2025 के विधानसभा चुनाव में पता लगेगा। कितने सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, इसका जवाब तो कांग्रेस के प्रभारी ने नहीं दिया। हालांकि बातें चल रही हैं, बड़े नेताओं की तरफ से प्रतिक्रिया जब आएगी, जब बैठक होगी तभी साफ हो पाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के नेता ने इस पर पलटवार करते हुए भी जवाब दिया। इसका डिसीजन राहुल गांधी, सोनिया गांधी करेंगी। बहरहाल अब देखने वाली बात है 25 में क्या होगा। क्या महागठबंधन टूट जाएगी? तमाम सवालों के साथ कई चीजें जो हैं वो निकलकर सामने आने वाली है। बहरहाल प्रभात खबर में बने रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।